एक छोटे से कस्बे के बस स्टैंड पर एक भिखारी रहता था। उसका नाम था रमेश। रमेश रोज बसों में सवार यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा चलाता था। लोग उसे कभी 2 रोटी दे देते, कभी कुछ सिक्के, और इसी तरह उसका दिन कटता था। एक दिन वह बस स्टैंड पर खड़ा था, अपनी फटी हुई कमीज और पुरानी चप्पलें पहने, और आने जाने वालों से भीख मांग रहा था। तभी उसकी नजर एक शानदार कुर्ता पायजामा पहने हुए एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति के हाथ में एक चमचमाती घड़ी थी और चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता था। रमेश ने सोचा, यह तो कोई बड़ा आदमी लगता है, शायद मुझे इससे अच्छी भीख मिल जाए। वह उस व्यक्ति के पास गया और बोला, साहब, थोड़ी मदद कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। उस व्यक्ति ने रमेश को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? रमेश हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, साहब, मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, मैं तो बस लोगों से मांगकर ही जिंदा हूं। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का हक भी तुम्हें नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और मेरा मानना है कि हर लेन देन में कुछ देना और कुछ लेना चाहिए। अगर तुम मुझे कुछ दे सको तो मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति बस में चढ़ गया और चला गया। रमेश उसकी बात को सोचने लगा। वह व्यापारी की कही बात उसके दिल में गहरे तक उतर गई। उसने खुद से सवाल किया, सच में मैं हमेशा मांगता ही क्यों हूं? शायद मुझे कुछ देना भी चाहिए, लेकिन मेरे पास है ही क्या देने को। वह 2 दिन तक इसी उधेड़ बुन में रहा। तीसरे दिन जब वह बस स्टैंड के पास एक पेड़ के नीचे बैठा था, उसकी नजर वहां उगी कुछ जंगली बेरियों पर पड़ी। वे बेरियां छोटी थीं, लेकिन रंग बिरंगी और ताजी थीं। रमेश ने सोचा, क्यों न मैं इन्हें तोड़कर लोगों को दूं, शायद ये किसी को पसंद आए। उसने कुछ बेरियां तोड़ी और बस में चढ़ गया। अब जब कोई उसे कुछ देता तो वह बदले में मुट्ठी भर बेरियां उसकी झोली में डाल देता। लोग उन बेरियों को देखकर मुस्कुराते और खुशी खुशी अपने पास रख लेते। रमेश ने देखा कि अब उसे पहले से ज्यादा लोग मदद करने लगे। वह रोज सुबह बेरियां तोड़ता और बस में बांटता। जब तक उसके पास बेरियां रहती, लोग उसे कुछ न कुछ देते, लेकिन जब बेरियां खत्म हो जाती, मदद भी बंद हो जाती। एक दिन फिर वही कुर्ते वाला व्यापारी उसी बस में मिला। रमेश उसे पहचान गया और पास जाकर बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ बेरियां हैं। आप मुझे कुछ मदद करें तो मैं आपको ये बेरियां दूंगा। व्यापारी ने उसे कुछ रुपये दिए और रमेश ने उसे बेरियां थमा दी। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, वाह, तुम तो अब मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ये कहकर वह अपने स्टॉप पर उतर गया। उस व्यापारी की बात फिर से रमेश के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा, सच में मैं अब मांग नहीं रहा, बल्कि कुछ बेच रहा हूं। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने बस से उतरते ही आसमान की ओर देखकर जोर से कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं। लोग उसे देखकर हैरान हुए और कुछ ने सोचा कि शायद वह पागल हो गया है। अगले दिन से रमेश बस स्टैंड पर दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद उसी बस स्टैंड पर एक सूटेड बूटेड व्यक्ति बस में चढ़ा। वह रमेश था, अब आत्मविश्वास से भरा और धनवान दिख रहा था। वह अपने व्यापार के सिलसिले में शहर जा रहा था। उसी बस में वही कुर्ते वाला व्यापारी भी था। रमेश ने उसे देखा, पास गया और हाथ मिलाते हुए बोला, साहब, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने प्रेरणा दी थी। आज मैं फलों का व्यापारी हूं। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, हां, मुझे याद है, तुमने मेरी बात को सच कर दिखाया। दोनों खुश हुए और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। कहानी का सार, यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनी सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो छोटे ही रह जाएंगे, लेकिन अगर हम कुछ देने की सोच अपनाएं और बड़ा सोचें तो सफलता हमारे कदम चूमेगी।